कुछ भूली बिसरी यादों के साथ। जवानी का जमाना था जब कभी आसमान पर काली घटाएं आ जाती थी तो रेडियो से गीत की गूंज सुनाई देती थी और गीत के पस मंजर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती थी और इसके बोल होते थे। और इस गीत में दो बहनों की आवाज होती थी और दो बहनें नहीद नियाजी और नजमा नियाजी होती थी जिनकी आवाज में कोयल सी कूक होती थी। यह गाना भी मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने फिल्म कोयल के लिए कंपोज किया था। ये फिल्म 1959 में रिलीज हुई। यही गीत मैडम नूरजहान की आवाज में भी था जो फिल्म की हीरोइन पर फिल्माया गया, मगर यही गीत नहीद नियाजी और नजमा नियाजी की आवाज़ों में फिल्म के हीरो और हीरोइन की बचपन के किरदारों पर अक्स बंद किया गया। इस गीत ने बड़ी शोहरत हासिल की और इस गीत की मकबूलियत ने नहीद नियाजी और नजमा नियाजी को शोहरत का हमसफर बना दिया और आज भी हर बरसात के मौसम में इस गीत को बड़ी मोहब्बत से सुना जाता है। ये गीत बरसात के मौसम में हर दिल में उमंगें जगाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ नहीद नियाजी फिल्म दुनिया की सफ़े अव्वल की गुलकारा बन गई और नजमा नियाजी पस मंज़र में चली गई थी और मकबूल ना हो सकी थी। फिर भी नहीद नियाजी की आवाज़ में तसलसल के साथ फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड किए जाने लगे। नहीद नियाजी ने अपनी गायकी के कैरियर में लगभग 250 के करीब गीत गाए। उर्दू गीतों के अलावा पंजाबी फिल्मों के गीतों की तादाद अलग से है और नहीद ने अहमद रुश्दी के साथ भी बहुत सी फिल्मों के लिए जितने भी डुएट गाए थे वो सब सुपरहिट हुए और इस तरह एक तवील अरसे से नहीद नियाजी की आवाज़ का जादू सर चढ़ कर बोलता रहा। अब मैं नहीद नियाजी की इब्तदाई ज़िंदगी की तरफ आता हूँ। नहीद नियाजी की वालिद सज्जाद सरदार नियाजी खुद एक अच्छे मौसीकार और शायर थे। उन्होंने बहैसियत रेडियो ऑफिसर अपने कैरियर का आगाज़ किया। गैर मुनक़िस्म हिंदुस्तान से किया था और वो लाहौर रेडियो और पेशावर रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी रह चुके थे। बल्कि पेशावर रेडियो स्टेशन में रिकॉर्डिंग की जदीद मशीनरी साउंड सिस्टम सरवर नियाजी साहब की मुलाजमत के दौरान लगाया गया था और सरवर नियाजी साहब ने रेडियो से पहली बार बाद की नामवर गुलकारा शमशाद बेगम को रेडियो के ज़रिए ही मुतारफ़ करवाया था और एक दिलकश नात शमशाद बेगम की आवाज़ में रिकॉर्ड करके सारे हिंदुस्तान के रेडियो स्टेशनों से नशर की थी। वो नात शेर व हदायतकार वली साहब की लिखी हुई थी, जिस नात के बोल थे, पैगाम सबा लाई है गुलजारे नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से। और इस नात ने सब जगह धूम मचा दी थी। इस नात की बदौलत ही शमशाद बेगम को शोहरत का आसमान मुयस्सर आया था और फिर शमशाद बेगम इंडियन फिल्मों की सफ़े अव्वल की गुलकाराओं की सफ़ में शामिल हुई। सज्जाद सरवर नियाजी ने पहली बार अपनी एक खूबसूरत नज़्म शमशाद बेगम से गवाई थी। फिर यही नज़्म दोबारा अपनी साहबजादी नहीद नियाजी की आवाज़ में भी रिकॉर्ड करके रेडियो से नशर कराई थी। इस नज़्म के बोल थे, एक बार फिर कहो ज़रा कि मेरी सारी कायनात तेरी एक निगाह पे निसार है। नहीद नियाजी की आवाज़ में इस नज़्म को बड़ी मकबूलियत मिली थी। मौसीकी की इब्तदाई तालीम नहीद नियाजी ने अपने वालिद साहब से हासिल की थी। इसकी आवाज़ में न सिर्फ सुरों का गहरा रचाव था बल्कि बड़ा सोज़ो गुजार भी था। इसकी आवाज़ में एक अलग अंदाज की दिलकशी थी जो इसे दीगर गुलकाराओं से मुमताज़ हैसियत दिलाती थी। यही वजह थी कि इसने मैडम नूरजहान माला नसीम बेगम की मौजूदगी में आवाज़ का जादू जगाया और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्ले सिंगर अपने आप को मनवाया। मौसीकार मसलाहुद्दीन जिसका तल्लक ढाका से था, इसने फिल्म आदमी में जब मौसीकी दी तो नहीद नियाजी की आवाज़ में कई गीत गवाए और एक गीत को बहुत शोहरत मिली थी जिसके बोल थे, जाग तकदीर को जगा लूँगी, तुझको सीने से जब लगा लूँगी। फिर ढाका ही के एक और फिल्म हम सफ़र में मौसीकी मुसाहुद्दीन की थी। इस फिल्म के हदायतकार शौकत हाशमी थे जो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रह चुके थे। इन्होंने पहली फिल्म पाकिस्तान में हम सफ़र के नाम से बनाई थी। इसमें एक गीत 2 आवाज़ों में रिकॉर्ड किए गए।
शायर फयाज हाशमी थे। वो गीत लिखा था जिसके बोल थे, ज़िंदगी में एक पल भी चैन आएगा ना। ये गीत सलीम रज़ा ने भी गाया था और फिर नहीद नियाज़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। सलीम रज़ा का ये गीत फिल्म के एक नए अदाकार असद जाफरी पर फिल्माया गया, जो बहैसियत आर्टिस्ट तो फैलाप हो गया था, मगर वो फिर सहाफ़त के मैदान में आ गया और फिल्मी सहाफ़ी बन गया। दूसरा नहीद नियाज़ी की आवाज़ में जो गीत था वो फिल्म की हीरोइन निगत सुल्ताना पर फिल्माया गया। ये वही निगत सुल्ताना थी जिसने हदायतकार हसन तारक की पहली बीवी बनने का एजाज़ तो हासिल किया था, मगर फिर जल्द ही अलहदगी भी हो गई थी। नहीद नियाज़ी की इब्तदाई फिल्म जिसमें वो फिल्म लैला मजनू और इसके मौसीकार रशीद अत्रे थे। जब नहीद नियाज़ी अपनी ज़िंदगी का पहला गीत रिकॉर्ड कराने के लिए फिल्म स्टूडियो गई तो घबरा गई और रिकॉर्डिंग के मौका पर इसका गला बैठ गया था। मौसीकार ने इस दिन रिकॉर्डिंग कैंसिल करके फिर 2-4 दिन बाद दोबारा नहीद नियाज़ी की आवाज़ में वो गीत रिकॉर्ड कराया। इसको इब्तदाई शोहरत मिली और वो एयाज़ के एक गीत से मिली थी जिसके बोल थे, रक्स में है सारा जहां। मगर नहीद नियाज़ी की शोहरत का आगाज़ भी खास फिल्म ज़हर इश्क के गीत से हुआ था, जिसके मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे और गीत के बोल थे, मोहे पिया मिलन को जाने दे बैरिया, मोहे पिया मिलन को जाने दे। ये गीत नहीद नियाज़ी से पहले ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने मशहूर गुलकार इकबाल बानो की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग के बाद वो मुतमिन ना हुए थे। आखिरकार उन्होंने इस गीत को कैंसिल करके दोबारा से अपने दोस्त सजाद सरवर नियाज़ी की बेटी नहीद नियाज़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया।